प्रणाम सभी को। चलिए सभी लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? किसको किसको याद है? परमाणु विपर्य कल बोलेंगे मनीष जी, कल क्या पढ़ा था? मनीष जी आवाज नहीं आ रही। मुझे मुनि जी सुनाई दिया मैडम। नहीं मनीष जी। ओके। चित्त के प्रकार कितने हैं? टाइप्स और नंबर्स पढ़े। चित्त विक्षेपात, चित्त वृत्ति और त्रिगुण और उसका क्या कनेक्शन है वो भी पढ़े हम। ठीक है, एक बार चित्त का जो कॉन्सेप्ट है जिनको जिनको याद है वो बोलेंगे। कल हम लोगों ने चित्त के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिवीजन कौन कर सकता है? बोलेंगे लाजवंती मैम। बाकी सब लोग ध्यान से सुनेंगे, जहाँ गलत हो वहाँ करेक्ट करते जाएंगे। नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते नमस्ते। दीदी चित्त का अर्थ ये बताया था कि हमारे मस्तिष्क में जो भी स्मृतियों का संग्रह होता है, तो वो अच्छी और बुरी दोनों ही जो संस्कार है, अच्छे और बुरे दोनों संस्कार, और जिनका संग्रहण हमारे मस्तिष्क में है, मन और मस्तिष्क, तो वो चित्त कहलाता है। ठीक है। और इसमें हमने प्रकार देखे थे कि चित्त के प्रकार हैं संख्यात्मक रूप से 5 और प्रकारों के रूप में 2। संख्यात्मक में है प्रमाण, विपर्य। वो नाम है, प्रकार और नाम अलग हो गए। चित्त के जो वृत्तियां हैं उनके नाम कितने हैं? 5 नाम हैं उनके, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो 5 नाम में प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये वृत्तियों के नाम भी कह सकते हैं और वृत्तियों की संख्या भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ वृत्तिज भी बोल सकते हैं। जी मैम। और जो प्रकार हैं वो है क्लिष्ट और अक्लिष्ट। और आपने बताया था कि दोनों मतलब प्रत्येक, जैसे प्रमाण है तो प्रमाण का क्लिष्ट प्रकार क्या है, मतलब क्लिष्ट कैसे हो सकते हैं प्रमाण और अक्लिष्ट कैसे हो सकते हैं। जैसे जो हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं जिसको हम सबूत यानी प्रमाण मानते हैं, वो अगर बुरे हैं तो वो क्लिष्ट में आ जाएंगे, और अगर अच्छे हैं तो अक्लिष्ट में आ जाएंगे। वैसे ही विपर्य है, और विपर्य का अर्थ होता है कि जैसे विपरीत, मिथ्या ज्ञान, विपरीत नहीं, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। तो वो अगर मतलब सकारात्मक है तो क्लिष्ट में आएगा, और नकारात्मक है तो अक्लिष्ट में आएगा। ठीक है। फिर विकल्प जो है वो भी दोनों ही प्रकार से है। वैसे ही स्मृति अगर अच्छी है तो क्लिष्ट में, और अगर अच्छी नहीं है तो अक्लिष्ट में। निद्रा यदि हमारी अच्छी है तो मतलब अच्छी गाढ़ निद्रा है तो वो अक्लिष्ट में आएगी, और यदि नहीं है तो वो क्लिष्ट में आएगी। ठीक है। और इसी तरह से आगे हमने देखा था क्षिप्त, विक्षिप्त, स्मृति और है क्या? स्मृति, हाँ, स्मृति में भी ऐसा ही है। अच्छी स्मृति है तो क्लिष्ट मतलब अक्लिष्ट स्मृति, और अगर बुरी स्मृति है तो क्लिष्ट स्मृति हो जाएगा। प्रमाण कितने प्रकार के हैं? टाइप्स ऑफ प्रमाण। प्रमाण का नहीं पता, अवस्थाएं पता है। बोलेंगे मानी जी?
प्रत्यक्ष, आगम और अनुमान, वेरी ये गुड। 3 प्रकार। ठीक है, प्रमाण 3 तरह के हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रमाण वृत्तिस, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष क्या है? जैसे हम सब लोग आमने सामने देख पा रहे, सुन पा रहे, प्रत्यक्ष हो गया। अनुमान क्या है? जब हम कोई घटना घट रही है उसको देखकर अनुमान लगाते हैं। तो इसमें पानी बरसने वाला है, बारिश होने वाली है, तो बादल को देख के हम यही अनुमान लगाएंगे कि बारिश होगी। ठीक है, धुआं निकल रहा है तो हम बारिश का वो अग्नि का अनुमान लगाएंगे, आग का अनुमान। कई बार कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है, बहुत परेशान होता है या वो दुखी दिख रहा होता है, तो हम अनुमान लगा लेते हैं ना उसको फेस देखकर कि कोई ना कोई समस्या है। ठीक है, तो अनुमान क्या है? हम अनुमान के द्वारा कारण तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, ये अनुमान हो गया। आगम क्या है? जितने भी हमारे वेद उपनिषद जो भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, जिनको आज भी हम आँख बंद करके उन पर भरोसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वेद उपनिषद, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता जिस समय पर लिखे गए थे, रचित किए गए थे, उस समय से लेकर आज तक पूर्ण वैज्ञानिकता लिए हुए हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग उन पर कोई कमेंट नहीं करते। और पूरी दुनिया ने सब कुछ देख लिया करके, पर उनमें कुछ भी गलत साबित आज तक नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आगम प्रमाण है। और आज भी जो लोग हैं जो बिल्कुल सही सटीक बातचीत वैज्ञानिक ढंग से अपनी बात को रखते हैं और वो सही बात निकलती है, निर्णय उनके सही निकलते हैं, तो ये सब आगम में कनेक्ट हो जाएंगे जाकर। लेकिन आगम का मीन्स है जो हमारे अध्यात्म जगत से कनेक्ट हो, व्यक्ति से पूरा समष्टि तक जब कनेक्ट हो रहा हो। अब देखते हैं इसके बाद फिर हमारे चित्त की भूमियाँ थी। अब श्रुति में हम कनेक्ट करेंगे चित्त की भूमियाँ। चित्त की 5 भूमियां हैं: क्षिप्तावस्था, मूढ़ावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्तावस्था हो गई परेशान, जिसमें आदमी और ये रजोगुण प्रधान हुआ। और मूढ़ावस्था हो गई सुस्त, जिसमें आदमी तमोगुण प्रधान है, आदमी कुछ करना ही नहीं चाहता, बैठा रहना चाहता है। विक्षिप्त अवस्था हो गई विचलित रहना, इसमें कभी आदमी सतोगुण में जाता है, कभी रजोगुण में जाता है। ठीक है, फिर एकाग्र अवस्था हो गई कंसंट्रेशन, ये सतोगुण प्रधान हो गया। और निरुद्ध अवस्था मोक्ष की प्राप्ति की तरफ आदमी जब हम तीनों गुणों से पार हो गए, रहित हो गए, तो ये मोक्ष प्राप्ति की अवस्था है, निरुद्ध अवस्था, जो हमारे चित्त की सबसे परिष्कृत अवस्था है। ठीक है, जो योग में इसी को बोलते हैं, जो लास्ट वाली स्टेज है इसी को बोलते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधा, इसीलिए इसका निरुद्धावस्था भी नाम है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था? तो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण सभी को पता है कि हमारे व्यक्तित्व से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसी में हमने देखा था कि 9 हमारे बाधक तत्व हैं, युग अंतराय हैं, जो हम सभी मनुष्यों के जीवन में जब भी हम अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने का मन बनाते हैं, तो वो योग हो या सामान्य जीवन में भी कोई लक्ष्य हो, तो हमें 9 तरह के बाधक तत्व हैं, हर्डल्स हैं, जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे जीवन में। वो 9 कौन कौन से तत्व हैं या वो 9 नाम कौन से हैं योग अंतराय के, वो जिनको लर्न हो प्लीज वो बोलते हैं। बोले मानी जी। मैम मुझे ही बोलना है? हाँ, हमने कहा कोई भी बोल दे, तो मानिक, हमें लगा मानिक जी ने हैंड रेस किया तो मानिक जी ही बोल दे। ठीक, तो जिनको भी लर्न हो, हाँ बोलिए। आलस्य, प्रमाद, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अविरति। एक मिस हो गया है, 2 मिस हो गए, फिर से काउंट करते हुए बोलेंगे, फिंगर में काउंट करेंगे फिर बोलेंगे। व्याधि, ध्यान, आलस्य, प्रमाद, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अविरति, संशय, प्रमाद। ठीक है, अब इसको पूरा प्रॉपर वे में कौन कनेक्ट करेंगे? एक सीक्वेंस मेंटेन करना है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनावस्थितत्व, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। फर्स्ट चैप्टर समाधिपाद का 30 नंबर का सूत्र है। तो ये क्या है? योग में आने वाले विघ्न हैं।
व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व। ठीक? व्याधि और आलस्य किससे संबंधित है? शरीर संबंधित, शरीर से संबंधित। बाकी सब जो बचे हुए मन हैं के, वो सब मन से संबंधित है। ठीक है, हमारे जीवन में किसका प्रभाव अधिक है, मन का या शरीर का? मन का। मन का। ठीक है, क्योंकि मन ही शरीर को प्रभावित करता है। मन में अभी हम दुखद बातों के बारे में विचार करने लगे तो मन का प्रभाव शरीर पर आ जाएगा। और शरीर कितना भी बीमार हो, यदि उत्साही विचार हमारे अंदर आ रहे हैं तो आप देखेंगे हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। सभी लोगों ने देखा है, कई बार हम लोग बहुत बीमार होते हैं और अचानक से कोई ऐसी घटना घटे जो हमारे जीवन में कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हम मिलना चाहते थे, सडन वो आ गया। वो हमारे घर के बच्चे हो सकते हैं, अदर रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। तो आप देखेंगे वही हमारी समस्या थी जिसको के कारण एक हफ्ते से हम बिल्कुल विक्षिप्त हो गए थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई अच्छी घटना जो हमारे जीवन में जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो घटती है तो क्या होता है कि हमारा वही कंडीशन, वही तकलीफ, सब कुछ है, फिर भी हम पूरी तरीके से खुश हो जाते हैं और हमारी बॉडी भी वर्क करना स्टार्ट कर देती है। मतलब जब हम दुखी हैं तो बिना वजह ही बॉडी को लग रहा है कि अब कुछ नहीं कर सकते, और जैसे ही हम खुश होते हैं तो हम बिना वजह ही, हमें पता भी नहीं क्या कारण है, बीमार भी हैं तब भी हम काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हमारी मानसिक स्थिति हमारे शरीर को प्रभावित करती है, अच्छे और बुरे दोनों कार्यों में। तो व्याधि और आलस्य क्या है, हमारे शरीर से संबंधित रोग हैं, बाकी सब हमारे मन से संबंधित रोग हैं। अब एक बार रिवीजन लेंगे इन सभी का, पढ़ेंगे। मान लीजिए एक मिनट है मैम, मैं पढ़ती हूँ। कुछ काम हो तो फिर रुकिए, मान लीजिए आप, फिर कोई और तो दे रहे हैं। नहीं, आवश्यक इसीलिए। व्याधि, चित्त विक्षेप, व्याधि धातुओं वात, पित्त आदि की विषमता से शरीर में ज्वरादि पीड़ा का होना। ध्यान, ध्यान, उपासना, स्त्यान प्रोनाउंसिएशन है मैम इसका। आधा सा है, आधा ता है, फिर या में बड़े आ की मात्रा और फिर ना से न। ध्यान, ध्यान आदि जानबूझकर न करना। संशय, किसी वस्तु के बारे में दो प्रकार का ज्ञान होना, अर्थात यह वस्तु ऐसी है अथवा ऐसी नहीं। जैसा आत्मा अमर है अथवा मर जाता है। प्रमाद, समाधि के साधनों, यम नियम आदि को भूल जाना या लापरवाही करना। ये हम लोगों ने कल भी देखा था, एक रिवीजन ले रहे हैं। आलस्य, शरीर तथा मन के भारी होने से पुरुषार्थ। एक मिनट रुकेंगे मानिक जी, कोई और पढ़ेंगे। मन में एक मिनट मानिक जी रुकिए, कोई और पढ़ेंगे। मानिक जी आपकी तरफ से नेट का इश्यू आ रहा है कुछ। श्रुति मैम पढ़ेंगे। हेलो श्रुति मैम, मेरी आवाज पहुंच रही है सभी को? यस मैम। आ रही? रजनी जी पढ़िए। हाँ ममता जी पढ़िए। चित्त विक्षेप, आलस्य, शरीर तथा मन के भारी होने से योग साधना में पुरुषार्थ न कर सकना। अवृत्ति, अविरति, मन में रूप, रस आदि विषयों को भोगने की इच्छा का बना रहना। भ्रांति दर्शन, उल्टा ज्ञान होना, यथा जड़ को चेतन, चेतन को जड़ मानना। अल्प भूमिकत्व, समाधि की प्राप्ति न होना। अनवस्थित तत्व, समाधि प्राप्त होने पर पुनः छूट जाना, समाधि में चित्त को स्थिर न कर पाना। एक मिनट रजनी जी, सभी लोग म्यूट करेंगे माइक को। नीचे वाले दो पॉइंट्स को आज एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं इनका। अलग भूमिकत्व, समाधि की प्राप्ति न होना, इसका मीन्स हुआ
कि जो भी हम साधना में स्थिति चाहते हैं, मान लो हम प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम की सही स्थिति को प्राप्त नहीं कर पा रहे, लगातार 3 महीने से प्राणायाम कर रहे हैं, फिर भी हम श्वास को नाभि तक नहीं ले जा पा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? अलब्ध भूमिकत्व, समाधि की प्राप्ति ना होना, मतलब योग में जो भी साधन हम जो भी स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त ना कर पाना। तो समाधि यहाँ पर किसके लिए है? जो योग साधना करने के लिए जो योगी लोग तैयार हुए हैं। तो योगी तो नहीं कहेंगे, शुरुआत में साधक कहेंगे। तो समाधि की स्थिति को प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हम जो योग के लिए मन बनाया था कि लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, कैवल्य को, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, तो फिर उससे हमारा मन हट जाएगा। तो ये भी एक बाधक तत्व है। फिर अनावस्थित तत्व मीन्स समाधि प्राप्त होने पर पुनः छूट जाना। जैसा कि कल भी हमने बताया था कि मान लो हमने प्राणायाम का अभ्यास किया 3 मंथ्स और प्राणायाम में एक सही स्थिति को हमने प्राप्त कर लिया। कहाँ तक? श्वास को हम नाभि तक ले जाने लगे, अंतःकुंभक बहिर्कुंभक का एक सही अभ्यास हमारा हो गया। लेकिन किसी भी कारण से हमने 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने ये अभ्यास नहीं कर पाए, कोई भी कारण हो सकता है, तो क्या होगा कि फिर जब हम दोबारा करेंगे तो फिर हम उस स्थिति को छू नहीं पाएंगे या उस स्थिति को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो ये सब क्या है? चित्त विक्षेप हैं, हमारे योग साधना में मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं हैं। इन बाधाओं को यदि हम सही सद्गुरु के निकट बैठकर उनके मार्गदर्शन में साधना का आरंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं और फिर एक मन बना लेते हैं, जो कि हमारा एक सूत्र है योग दर्शन में 14 नंबर का समाधि काल में, सतु दीर्घकाल निरंतराया सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, कि कुछ भी हम योग में तभी प्राप्त कर सकते हैं जब लगातार लंबे समय तक दृढ़ता के साथ, श्रद्धा के साथ अभ्यास करेंगे, तभी हम योग साधना में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या थे? 9 हमारे बाधक तत्व थे, जिन्हें हम चित्त विक्षेप, योग अंतराय और योग दर्शन के अनुसार योग में आने वाले 9 बाधक तत्व कहते हैं। अब देखते हैं आज हम लोग चित्त प्रसादन। ये भी हमारे योग दर्शन का ही कॉन्सेप्ट है, चित्त प्रसादन। बोलेंगे रजनी जी? मैम ये जो है ना नेम्स है सारे, ये 9 जो संख्या है चित्त विक्षेप की, ये सब लर्न करनी है बाय नेम। हाँ, ये लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। इनको सूत्र ना लर्न कर पाए कोई इतना बड़ा वो नहीं, लेकिन व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, ये 9 नाम याद करने होंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन में कुछ और रख दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से व्याधि है, वो चित्त विक्षेप कौन कौन से हैं या कोई नहीं है या एक कौन सा है, ठीक है। ये तभी पता होगा जब आपको नेम लर्न होंगे। ओके मैम। फिर अब हम लोग देखते हैं चित्त प्रसादन। चित्त प्रसादन मीन्स होता है जो चित्त की प्रसन्नता को बढ़ा दे, चित्त की प्रसन्नता, सुंदरता, आनंद को बढ़ा दे, उसका नाम है चित्त प्रसादन। तो ये समाधिपाद योग दर्शन जो बुक है, महर्षि पतंजलि जी के द्वारा रचित बुक है, ग्रंथ है, उसमें चित्त प्रसादन समाधिपाद में 33 नंबर का सूत्र है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम भावनातिश्चित प्रसादनम। इसका शब्दार्थ देखेंगे। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम, मित्रता, दया, हर्ष और उपेक्षा, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम मीन्स सुखी दुखी, पुण्यात्मा तथा पापात्मा, पुरुष विषय क्रमशः, भावनातः मीन्स भावना व्यवहार करने से मन की प्रसन्नता होती है। अब इसको सिंपल सा देखेंगे, पढ़ेंगे। मित्रता, दया, हर्ष और उपेक्षा, सुखी दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा, पुरुष विषयक व्यवहार करने से, भावना करने से मन में प्रसन्नता आती है या मन की प्रसन्नता होती है या मन में प्रसन्नता आती है। तो 4 नाम ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है चित्त प्रसादन कौन कौन, कितने हैं? 4 हैं। नाम क्या है? मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। अर्थ क्या है? मैत्री का अर्थ है मित्रता करना, करुणा का अर्थ है दुख, मुदिता का अर्थ है प्रसन्नता, उपेक्षा का अर्थ है किसी भी चीज को इग्नोर करना, किसी भी बात को इग्नोर करना। तो जहाँ मित्रता होगी वहाँ सुख का अनुभव होगा, जहाँ करुणा होगी वहाँ दुख और दया का अनुभव होगा, जहाँ मुदिता होगी, प्रसन्नता होगी, वहाँ पुण्यात्मा लोग होंगे,
और जहाँ उपेक्षा होगी वहाँ पर पापात्मा लोग भी हो सकते हैं और पापात्मा व्यक्ति का व्यक्तिगत अवगुण भी हो सकता है। अब इसको आगे देखेंगे। अब पढ़ेंगे ममता जी यहाँ से। जी मैम। चित्त प्रसादनम, सुखी साधन संपन्न व्यक्तियों के साथ मित्रता, दुखी लोगों के प्रति दया, पुण्य आत्माओं, धार्मिक, विद्वान, परोपकारी लोगों को देखकर प्रसन्न होना और पापियों के प्रति अपेक्षा, न राग, उपेक्षा उपेक्षा न उपेक्षा हर्ष, न द्वेष। पापियों के प्रति उपेक्षा। उपेक्षा, पापियों के प्रति उपेक्षा, न राग न द्वेष की भावना। व्यवहार करने में योगा अभ्यासी का मन प्रसन्न रहता है और प्रसन्न मन एकाग्रता स्थिरता को प्राप्त होता है। ठीक है, इसको ध्यान से हम सभी देखेंगे। चित्त के प्रसादन, चित्त की सुंदरता कैसे बढ़े, चित्त का आनंद कैसे बढ़े, तो ये क्या है, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में चित्त प्रसादन का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे सरल कॉन्सेप्ट में के रूप में दिया गया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी यदि चित्त प्रसादन में जो 4 हमारे शब्द हैं इनको भी या 4 अंग हैं इनको भी हम अपना ले अपने जीवन में, तो भी हमारा जीवन मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहले क्या, सुखी लोगों के प्रति साधन संपन्न जो लोग हैं उनके साथ, व्यक्तियों के साथ हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए, मित्रता का। जो हमसे आगे हैं, प्रोग्रेसिव मोड में हैं, लगातार उन्नति कर रहे हैं, नया कुछ सीख रहे हैं, नया कुछ बना रहे हैं, उन सब से लोगों के साथ हमें मित्रता का, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा, चित्त प्रसन्न रहेगा। और जहाँ कहीं हम दुखी लोगों को देखें वहाँ दया की भावना रखें, तो भी हमें दया की भावना, करुणा की भावना होगी तो हम जो कुछ भी उनके प्रति अच्छा कर सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं मन वचन कर्म से, वो भी हमारे मन को, चित्त को प्रसन्नता देगा। फिर है पुण्यात्माओं। पुण्यात्मा के साथ कैसा, जो पुण्यात्मा बोलते किसे हैं, जो धार्मिक लोग हैं, विद्वान लोग हैं, परोपकारी लोग हैं, संत महापुरुष हैं, वो सब पुण्यात्माओं में काउंट किए जाते हैं। तो जब भी कभी श्रेष्ठ लोग जो धार्मिक हैं, विद्वान हैं, परोपकारी लोग हैं, इनके पास यदि आपको जाने का अवसर मिले, बैठने का अवसर मिले, मिलने का अवसर मिले, तो इनके पास हमेशा प्रसन्न मन से बैठेंगे, तो ही हम इनसे नया कुछ सीखेंगे और इनके आशीर्वाद हमें मिल पाएंगे। पापियों के प्रति उपेक्षा। पापी का मीन्स है हेट द सिन नॉट द सिनर। पापी कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, पापी का मीन्स है व्यक्ति के दुर्गुण, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ना हो। तो यहाँ क्या करना है कि जिस व्यक्ति के अंदर जो उसका अवगुण है, दुर्गुण है, उसकी हम उपेक्षा करें। मान लो हमारे घर के बच्चे हैं, उनके अंदर कोई एक गलत आदत है या 2 उनकी बैड हैबिट्स हैं, घर के कोई भी मेंबर हो सकते हैं, तो जो उनकी गलत चीज़ें हैं उनकी उपेक्षा करनी है। ओवरऑल किसी व्यक्ति को गलत कभी नहीं कहना है, नहीं तो फिर रिश्ते हमारे सब टूटते ही चले जाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस धरती पर परफेक्ट नहीं है। और उपेक्षा में हम लोग खुद में भी आते हैं। यदि हमारे अंदर आलस्य की भावना है, ठीक है, हमारे अंदर प्रमाद की भावना है, हमें किसी भी काम को करने के लिए हमारा मन लगातार उसमें रुचि नहीं ले रहा है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये सब भी क्या है, ये सब भी उपेक्षा करने योग्य बातें हैं। तो हमें अपने लक्ष्य के प्रति जब हम आगे बढ़ रहे हों, तो जो जो भी अवगुण दुर्गुण हमारे खुद के अंदर हैं उनकी भी हमें उपेक्षा करनी है, ठीक है। तो पापियों के प्रति उपेक्षा का मतलब व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर व्यक्ति के दुर्गुण अवगुण हैं, और वो दूसरों में भी हो सकते हैं और वो हमारे में भी हो सकते हैं। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के समय इन दोनों से बचना है। बोलेंगे मैम, उपेक्षा मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशन? नहीं, एक्सपेक्टेशन अपेक्षा होता है। अपेक्षा, अच्छा। उपेक्षा क्या का होता मीन्स है? होता है, जैसे मान लो हमारे घर में कोई व्यक्ति है जो लगातार झूठ बोलता है, ठीक है, या देर से उठने की आदत है किसी व्यक्ति की, लेकिन और कई चीज़ें उसकी अच्छी भी हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, किसकी उपेक्षा करेंगे? जो गलत आदत है उसकी उपेक्षा करेंगे। यदि हम अपना काम कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम किसी कार्य को पूरा करने जा रहे हैं, मान लो पढ़ने ही जा रहे हैं, अब हमारे घर का कोई मेंबर है,
जिसने कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण हमारा मन पढ़ाई से हट जाएगा, जो काम करने जा रहे हैं उससे हट जाएगा। अक्सर होता है ऐसा, ठीक है। जब भी हम लोग कोई ज़रूरी काम करने जा रहे हो तो मोस्टली हो जाता है। तो हमें उस टाइम पे क्या करना है, उस व्यक्ति और उस व्यक्ति के कार्यों की उपेक्षा करनी है। अदरवाइज क्या होगा, हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। कई बार होता है ना कि हमें लगता है हम सुबह उठकर ये काम करेंगे, लेकिन सुबह उठने के समय हमें क्या लगता है, ठंड है, रात में हम थके हुए थे, देर से सोए थे। अब इतने सारे आप बहाने बना देंगे तो क्या होगा कि सुबह नहीं उठेंगे, और उस दिन वो काम उसी दिन उसी टाइम पर पूरा होना था तो क्या होगा, वो काम रह जाएगा। तो उपेक्षा किसकी करनी है, अपने आलस्य की, अपने प्रमाद की, अपनी नींद की, सबकी उपेक्षा करके अपना काम समय पर करके फिर सो जाएंगे। तो मैम इग्नोरेंस हुआ ना, मतलब जैसे उपेक्षा किसी को इग्नोर इग्नोरेंस करना। नहीं हुआ, ठीक है। इग्नोर करना उपेक्षा हुआ और एक्सेप्ट करना अपेक्षा हुआ, ठीक। चलिए, तो क्लियर हो गया चित्त प्रसादन में हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखते हैं मैत्री किन लोगों के साथ करनी है, सुखी लोगों के साथ जो हमसे बहुत आगे हैं। करुणा किन पर करनी है, दुखी लोगों से जो परेशान हैं, जिनको सच में सहायता की जरूरत है, मन वचन और कर्म से। मुदिता की भावना किनके प्रति रखनी, पुण्यात्माओं के प्रति। उपेक्षा की भावना पाप के प्रति रखनी है। अच्छा, इन चारों में सबसे कठिन क्या है, जिसको हम अप्लाई करें उसमें बहुत मुश्किलें आएंगी, हर्डल्स आएंगे। उपेक्षा। और मुदिता। मुदिता। मैत्री। सबसे कठिन है मैत्री, ठीक है। बाकी सब हो सकता है। जब भी हम लोग अपने से सफल लोगों को देखते हैं तो जो मनोविज्ञान का रेशियो है वो बताता है कि 80% लोग जेलसी से भर जाते हैं, ठीक है। कब हम लोग परेशान होते हैं, हम लोग अपने पास, हमारे पास जो है वो पर्याप्त है। परेशानी कब आती है, जब हम लोग अपने से आगे के लोगों को देखते हैं जो सफल हो गए हैं, कम समय में सफल हो गए हैं। यह सफलता के उनके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, लेकिन हम वो देखते नहीं हैं। हम कारण किसी का नहीं देखते हैं कि मेहनत किसने कितनी क्या की है। हम क्या देखते हैं कि इसकी चीज़ें इतनी आगे क्यों दिख रही हैं, इसका घर, इसकी योग्यता, इसका जो साधन है, सुविधाएं हैं, जो कुछ भी है, जिस फील्ड में वो व्यक्ति कर रहा है, लगातार कैसे वो आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ सुखी लोगों के प्रति 100 में से 80% लोगों का रेशियो है कि वो जेलसी से भर जाते हैं। वो उनसे सीखना पसंद नहीं करते हैं, वो उनसे कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में जो सबसे कठिन है वो मैत्री है, बाकी सभी हमारे कंट्रोल में है। मैत्री में कई बार हमारा कंट्रोल टूट जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई मैत्री वाली? नहीं समझ में आई तो अपने शब्दों में आप पूछ ले खुद से। बोलेंगे लाजमी मैम? नहीं मैम, समझ में आ गई इसलिए एंड अच्छा ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा था ना उपेक्षा है, उपेक्षा सरल है, क्योंकि वो थोड़ा सा भी समझेंगे तो हम लोग जल्दी से कर लेंगे। मैत्री क्या है, वो व्यक्ति का इमोशंस को डायरेक्ट टच करता है। तो जैसे इमोशंस हर्ट होते हैं तो वहाँ अपने आप को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो चार हमारे चित्त प्रसादन है, इनके नाम भी याद रखने हैं, इनका अर्थ भी ध्यान रखना है, और इनका जो कॉन्सेप्ट है कि चित्त प्रसादन के को अपनाने से भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, सामान्य जीवन को अच्छे ढंग से जी सकते हैं। बोलेंगे हेमंत भैया? मतलब एक को समझ में आया क्लास में, बाकियों को नहीं आया ऐसा? नहीं मुझे सबको आ गया है। नहीं सर, मैम ने बोला था कि कोई डाउट हो तो पूछे, इसलिए तो इसलिए सबको आ गया है बंदे। अब नहीं आया हो तो हेमंत भैया जब वापस आएंगे तो पूछेंगे आगे, ठीक। पूछने का काम हमारे हेमंत भैया सबसे अच्छा करते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं क्लेश के बारे में। वो तो मैं इनसे पूछता रहता हूँ डॉक्टर साहब, असल में क्या है, प्रमाण पत्र इन सबके इश्यू हो चुके थे। मुनि जी को वेद प्रकाश जी निकाल लिया प्रमाण पत्र? जी सर, निकाल लिया। मतलब बिना मिठाई के आप कैसे बताते भी नहीं हो? हाँ सर मैंने भी निकाल लिया, लेकिन मैं फैम बना के ही बताऊंगी। अच्छा ठीक है ठीक है। असल में क्या हुआ डॉक्टर साहब, हाँ।
मैंने सबको बोल रखा था, मैंने कहा इतने दिन प्रमाण पत्र बोल रहे थे, अब जब आया तो निकाल लो, और नहीं तो फिर नहीं निकालोगे 1-2 दिन में तो मैं वापस भिजवा दूंगा। तो इन्होंने मन में सोचा होगा वापस कैसे भेज सकते हैं। हमारे मालविका जी ने इतने दिन से आज जाके निकाला और मुनि जी ने तो उसी दिन निकाल लिया। अब समस्या ये है कि प्रमाण पत्र निकालने में प्रमाद मत करो, जैसे उन्होंने देर से भेजा है ना, प्रमाद आलस्य, अब ये भी तो पढ़ा ना, इसलिए जिनका अभी रह गया हो निकाल लेना। हाँ तो मेरा रह गया है, मुझे पता ही नहीं था आया है करके। आपका अभी कहाँ से आ जाएगा, आपकी परीक्षा कब हुई थी? सेकेंड लेवल का सर अभी दिया था वो रिसेंटली। सेकंड लेवल का आ गया ना सर उनका। इनके साथ ही दिया ना मालविका जी के साथ में। हाँ हमारे साथ किया था। जी मैंने ग्रुप में डाल तो दिया, आपको निकाल लेना चाहिए, अब आज निकाल लेना, नहीं तो कल वापस भिजवा दूंगा मैं। हाँ चलेगा, आज निकाल लेते। आज निकाल लेना, कल सुबह मेरे को वापस भेजना पड़ेगा, ठीक है? हाँ और बोलती हमेशा रहेगा वो, जिंदगी भर उसी आईडी पे रहेगा, ठीक है? चलिए, वापस मत करना। नहीं मुनि जी ने ले लिया है तो मुनि जी की समस्या खत्म है। चलिए, हम लोग एक कहानी सुनाते हैं आलस्य पर, ठीक। अब ये एक सुनी हुई कहानी है, ये नहीं बता सकते इसमें कितनी सच्चाई है, पर कहानी अपने आप में बहुत अर्थपूर्ण है। एक बार 8th क्लास में एक क्वेश्चन आया, जिसे लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं, आलस्य क्या है। तो सभी बच्चों ने अपना अपना पूरी कॉपी में जिसका जो लगा, किसी ने डायग्राम के थ्रू, जिसको जैसे समझ में आया, सभी ने एक्सप्लेन किया कि आलस्य क्या है। और जब मार्किंग हुई, मार्क्स दिए गए, तो एक बच्चा था जिसको 50 में 50 मार्क्स दिए गए। हिंदी सब्जेक्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पूरे मार्क्स कभी नहीं दिए जाते हैं। तो जब उस बच्चे का 50 में 50 मार्क्स आए तो लोगों सबने पूछा कि ऐसा क्या लिखा है कि 50 में 50 मार्क्स दिए गए हैं, और वो भी हिंदी जैसे सब्जेक्ट में। तो कॉपी देखी गई, क्वेश्चन पूछा गया था आलस्य क्या है। बच्चे ने हेडिंग डाली थी आलस्य क्या है, ये हेडिंग डाली। उसके बाद कॉपी के लास्ट में एंड में लिखा यही आलस्य है। सबको समझ में आ गया आलस्य क्या है? तो 100 में से 110, 50 में से 51 नंबर। असल में क्या ऐसे नहीं डॉक्टर साहब, एक घटना और मैं सुना देता हूँ, उससे भी हो सकता है फिर क्लियर हो जाए, फिर ये क्या चित्त विक्षेप सारे के सारे याद आ जाएंगे, क्योंकि इतना गंभीर विषय पढ़ते पढ़ते बीच में क्या है तो रोचकता भी जरूरी है। तो क्या हुआ, 3 दोस्त थे, है ना, और वो पिकनिक मनाने जा रहे थे, और पिकनिक मनाने चले गए, और वहां पर जाकर के अपना पैकेट खोला जो भी खाने पीने का था। तो उसमें उन्होंने तय कर रखा था कि समोसे तुम लाओगे और कोल्ड ड्रिंक ये लाएगा, और दूसरी 2-3 चीजें जो है वो ये लाए। 2 चीजें तो आ गई, अब समोसे आ गए लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं आई। अब समस्या ये थी कि अब कोल्ड ड्रिंक कौन लाए, कोल्ड ड्रिंक भी, हाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं आई, ठीक है साहब। तीसरे वाले एक व्यक्ति को बोला, बोले तुम जाओ, बोले नहीं मैं तो नहीं जाऊं। दूसरे को बोला, बोले तुम जाओ, दूसरा उसने भी कहा, बोले मैं तो नहीं जाऊं, मैं मेरे हिस्से की चीज लेके आया हूँ, ये नहीं लाया कोल्ड ड्रिंक। बोले इसको भेजो, बोले मैं एक शर्त पे जाऊंगा, बस तुम इन चीजों को हाथ भी मत लगाना जब तक मैं नहीं आऊं। वो शहर था, वहां से पिकनिक स्पॉट से काफी दूर था, कम से कम आधा घंटा आना, आधा घंटा जाना। तो एक शर्त पर बोले मैं जाऊंगा कि तुम हाथ नहीं लगाओगे इन चीजों को, लगाया तो फिर अपनी पिकनिक खराब हो जाएगी और मैं दोबारा जिंदगी में तुम्हारे काम नहीं। बोले हम वादा करते नहीं, उनको इन पर विश्वास ही नहीं था, ठीक है ना। थोड़ा गया हूँ, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, आ जाना चाहिए था 1 घंटे, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे, 3.5 घंटे। अब 3.5 घंटे बाद बोले ये पता नहीं कहाँ रह गया। अब अपने तो ये चीजें जो लाए हैं उनको खा के खत्म करते, वो आएगा जब वो कोल्ड ड्रिंक पी लेगा, उसको समझा देंगे भाई तुम कितनी देर बाद आए हो। 3.5 घंटे बाद अब जैसे ही इन्होंने एक समोसे में हाथ रखा, वो पीछे पेड़ के पीछे से कूद के आ गया। बोले मेरे को ध्यान था तुम ऐसे करोगे, इसीलिए मैं गया ही नहीं। 3.5 घंटे तक पेड़ के पीछे खड़ा होकर देख रहा था। सोचो कितना आलसी होगा, या कितना इसको कहते हैं ना जीभ का स्वादु होगा। कहते हैं ना साधु बनना कठिन है, स्वादु तो हर व्यक्ति है। चलिए ठीक है,
क्योंकि क्या है ना, सारी चीज़ों के प्रति हमारा जो सोचने और समझने का तरीका है सब जगह ईमानदार तो होता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी है कि कुछ चीज़ें व्यवस्था भी है और कई बार हमारी ज़रूरत भी होती है। अब कोई व्यक्ति बहुत देर लगा दे तो क्या अब हम कोल्ड ड्रिंक के लिए इतना वेट करें, हमें पता तो है नहीं। तो जो सामने व्यक्ति भूखा है और सामने चीज़ें रखी तो चाहेगा वो खा ही ले, तो उसमें भी गलती नहीं है, ठीक है। तो कई बार हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन निर्णय लेने होते हैं, लेकिन जब हम इन्हें साधना किससे जोड़ते हैं तब इन पर ध्यान देना होता है कि जो हमने तय किया है पहले से उस पर हम दृढ़ रहेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये तो हंसने का थोड़ा सा माहौल इसलिए था क्योंकि बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं ना, तो थोड़ी देर उससे बाहर भी आ जाना चाहिए। अब हम लोग देख रहे हैं क्लेश के बारे में। क्लेश कितने हैं? 5 हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये हमारे सेकंड चैप्टर में 3rd नंबर का सूत्र है, साधन पाद में, वहाँ डिफाइन किया गया है। और इन ये जो हमारे 5 क्लेश हैं, ये क्या है? ये हमारे जीवन में ये सब मुख्य रूप से बाधक तत्व हैं जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं समाहित हैं, जिसके कारण ही हम ओपन हार्ट ओपन माइंड प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। ये प्रोग्रेस संसार की बात हो रही, वहाँ नहीं कर पाते। अध्यात्म तो और गहरा विषय हो जाता है। तो ये जो हमारे 5 क्लेश हैं, इनमें भी जो मुख्य है या ये कहेंगे जो बेस है वो कौन सा क्लेश है? अविद्या। जहाँ कहीं भी अविद्या का मीन्स अज्ञानता भी होता है, तो जहाँ कहीं भी अज्ञानता होगी वहीं पर हमारी अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये सब क्या जन्म ले लेंगे। अब एक बार देख लेते हैं इन सब का अर्थ क्या है। अविद्या का मीन्स है अज्ञानता। अज्ञानता क्या है? सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है कि हम जिस संसार में रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, या जो हमारा खुद का शरीर है, सबको हम सच मान लेते हैं, सच भी मानते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ हमारा ही है और सब कुछ सदा बना रहेगा। तो यहाँ पर इस दुनिया में कुछ भी लगातार नहीं है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलना प्रकृति का नियम है। और यहाँ हम केवल सदुपयोग करने के लिए आए हैं, यहाँ किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं आए हैं। कितना भी आप अधिकार कर लें तो भी एक दिन मृत्यु निश्चित है, और आप जिस पर अधिकार कर रहे हैं वो अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा, या तो छीन लिया जाएगा या ऑटोमेटिक छूट जाएगा। तो ये अविद्या में ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ी अविद्या है हमारे जीवन की। इसलिए इस संसार का लगातार सदुपयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज़ में अपना अधिकार स्थापित नहीं करेंगे, यदि हमें क्लेशों से मुक्त होना है तब। अस्मिता का अर्थ क्या है? हम शरीर और आत्मा, बॉडी और सोल दोनों को एक समझ बैठते हैं, जबकि शरीर के अंदर आत्मा है और शरीर हमारा आत्मोन्नति के लिए बना हुआ है। एक चौपाई बोली जाती है, साधन धाम मोक्ष का द्वार। मतलब शरीर से हम मोक्ष का द्वार प्राप्त करते हैं, आत्मोन्नति करते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ने शरीर को ही इतना महत्व दे दिया है कि अब हम लोग जो कुछ भी करते हैं शरीर के सुख के लिए करते हैं, शरीर के सम्मान के लिए करते हैं, शरीर को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। लेकिन शायद ही बहुत कम लोग हैं जो ये काम करने का मन बनाते हैं या ऐसा काम करने का मन बनाते हैं जो हमें आत्मसंतुष्टि दे, आत्मोन्नति का द्वार खोल दे। तो अस्मिता क्या है? जब हम आत्मोन्नति के लिए शरीर का सदुपयोग करते हैं तो ये अस्मिता से मुक्ति है। और जब शरीर को ही हमने सब कुछ मान लिया है, आत्मा को हमने इग्नोर कर दिया है या आत्मा को महत्व देना कम कर दिया है, इसी का नाम अस्मिता है। राग क्या है? ओवर अटैचमेंट। जब भी जो लोग अपने बच्चों से ओवर अटैच्ड होते हैं, जिसे हिंदी का शब्द है मोह। प्रेम और मोह के बीच में अंतर है। प्रेम होगा तो अनुशासन भी होगा, मोह होगा तो हम सभी चीज़ों को, अनुशासन को तोड़ देंगे। तो जो भी माता पिता या जो भी किसी भी रिश्ते में जब आप ओवर अटैच्ड हो जाते हैं तो समझ लेना जिस रिश्ते में आप ओवर अटैच्ड हैं उसी रिश्ते से आपका जीवन बिखर जाएगा। फिर है द्वेष। द्वेष का मीन्स होता है घृणा करना। जहाँ जहाँ पर आप ओवर अटैच्ड होते हैं, जब भी अपोजिट होगा वहाँ पर कुछ भी बदलेगा
तो वहाँ पर क्या भावना आएगी? घृणा की। तो घृणा उन्हीं लोगों के अंदर सबसे अधिक होती है जिन लोगों से आप सबसे अधिक प्रेम कर, सबसे अधिक राग करते हैं। प्रेम में तो घृणा का कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ जहाँ आप ओवर अटैच्ड होते हैं, जब भी आपको वहाँ से प्रॉपर फीडबैक नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वहीं पर हमें घृणा उत्पन्न हो जाएगी। प्रेम जो है वो दूसरा है। प्रेम में ना तो कोई शिकायत होती है, ना कोई डिमांड होती, कोई मांग होती। प्रेम सदा सतत सहज रहने वाला है और प्रेम में हमेशा अनुशासन होगा और सामने वाले की और खुद की उन्नति होती है। लेकिन जहाँ राग होगा, ओवर अटैचमेंट होगा, वहाँ पर केवल और केवल नकारात्मक ऊर्जा आएगी, रिश्ते टूटेंगे और घृणा की भावना उत्पन्न होगी। फिर है अभिनिवेश। अभिनिवेश मीन्स होता है मृत्यु का भय। तो जब तक कोई व्यक्ति मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेता है शरीर में रहते हुए, तब तक हर व्यक्ति को मृत्यु का भय लगता है। चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी अधिक उसने जीवन में श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया हो, केवल यदि उसने मोक्ष और मुक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है तभी अभिनिवेश मृत्यु का भय मिटता है। अदरवाइज सभी मनुष्यों के अंदर जो मोक्ष और मुक्ति को जिन्होंने नहीं पाया है, उनको छोड़कर सभी लोगों के अंदर मृत्यु का भय हमेशा व्याप्त होता है। ठीक, अभी इन पांचों जो शब्द हैं यहाँ पर, वर्ड हैं, क्लेश के अंग हैं, उनका प्रॉपर अर्थ समझ नहीं आया हो तो पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम राग का एक बार वापस बता दीजिए। राग मीन्स होता है ओवर अटैचमेंट। ठीक है, हिंदी में बोले तो मोह। दीदी ये जो अस्मिता है, ये शब्द तो जैसे अपन राष्ट्र के लिए भी लेते हैं कि राष्ट्र की अस्मिता, या ऐसे, तो वो अलग अर्थ में आएगा और ये अलग अर्थ में? अस्मिता जब हम राष्ट्र के अर्थ में लेते हैं, वहाँ स्वाभिमान के अर्थ में लेते हैं। ठीक है, अस्मिता क्या है? अस्मिता मीन्स होता है एक तरह से जब हम अपनी आत्मा का सम्मान कर रहे हैं तब तो ये अस्मिता ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, जो क्लेश के अंदर अस्मिता है, इसका मीन्स है जब हमने शरीर और आत्मा को एक ही मान लिया है, या शरीर और आत्मा में अभी क्या है, जब लोग राष्ट्र की बात करते हैं तो सारा समर्पण किसके लिए? राष्ट्र के लिए। ठीक है, तो लक्ष्य क्या है? राष्ट्र है या हम है? राष्ट्र। राष्ट्र है। ठीक है, मतलब हम ही राष्ट्र की रक्षा करने जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्य की बात करेंगे तो हम लक्ष्य नहीं है, राष्ट्र लक्ष्य है। ऐसे ही अस्मिता में शरीर और आत्मा की बात हो रही है, तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? आत्मा, और शरीर क्या है? उस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक सहायक, एक साधन है। तो यहाँ क्या हो रहा है? क्लेश में क्या समस्या आ रही है कि हम शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं, आत्मा के सम्मान को, आत्मा की संतुष्टि को, आत्मा के आनंद को हम भूल गए हैं। तो ये यहाँ पर क्लेश बाधक तत्व के रूप में है। ठीक है लाजवंत मैम? जी मैम। ठीक है, और किसी का कहीं कोई डाउट हो तो पूछ ले, फिर हम आगे इसको डिफाइन करेंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें प्रॉपर डिफाइन अलग से नहीं की गई, इसलिए हमने उसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो आपको फिर रिकॉर्डिंग सुननी होगी या प्रॉपर आपको जहाँ कहीं नोट्स बना रहे हो तो वहीं उनके सामने प्रॉपर अर्थ को लिख लें। अविद्या मीन्स अज्ञानता, अस्मिता मीन्स शरीर और आत्मा को एक समझना, राग मीन्स ओवर अटैच्ड होना किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के लिए, द्वेष मीन्स घृणा करना, जहाँ भी राग होगा वहाँ पर उसका अपोजिट जब भी होगा तो घृणा उत्पन्न होगी। अभिनिवेश मीन्स होता है मृत्यु का भय। मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त किए बिना मृत्यु का भय नहीं मिटता है। तो जिन लोगों ने मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, उनको छोड़कर सभी मनुष्यों के जीवन में मोक्ष और मुक्ति का भय व्याप्त होता है। अब देखते हैं हम लोग थर्ड चैप्टर, देश बंधन से चित्त से धारणा। ये विभूतिपाद योग दर्शन का थर्ड चैप्टर है। इसका मीन्स है धारणा, शब्दार्थ है चित्त से मीन्स चित्त को, देश मीन्स किसी एक स्थान पर, बंध मीन्स बांधना अर्थात ठहराना या केंद्रित करना, धारणा मीन्स धारणा होती है। सूत्रार्थ है अपने चित्त को किसी भी एक स्थान पर बांधना, लगाना, ठहराना या केंद्रित करना धारणा कहलाती है। धारणा का
हठ योग में मीनिंग है धारणा को त्राटक बोलते हैं और इन इंग्लिश कंसंट्रेशन। तो जब भी हम किसी एक पॉइंट पर अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं उसी को धारणा कहा जाता है। तो अपने चित्त को या अपने मन को किसी एक स्थान पर बांधें, लगाएं, ठहराएं, वो सब धारणाएं। तो ये धारणा में कौन कौन से चीज़ों पर हम धारणा कर सकते हैं? एक तो है बाहर के देश में धारणा करना। बाहर के देश का मीन्स होता है सूर्य, चंद्रमा, गंगा जी, सदगुरु भगवान का चित्र, फोटो, स्वस्तिक, ओमकार का चित्र, ये सब क्या है? ये वो बाहरी ऑब्जेक्ट हैं, आउटसाइडर ऑब्जेक्ट हैं जिन पर हम कॉन्सेंट्रेट लगातार करेंगे तो हमें वही गुण हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगे। फिर दूसरा है अपने चक्रों पर कॉन्सेंट्रेट करना। मूलाधार चक्र पर, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, यहाँ पर भी यदि हम कुछ समय के लिए एकाग्रचित्त होते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं, तो ये सब धारणा है। और धारणा क्या है? ध्यान की तैयारी है। धारणा ध्यान की तैयारी है। धारणा कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान मेडिटेशन और समाधि साल्वेशन, ये क्या है? सब एक का बाद एक कनेक्ट होंगे। जब सही तरीके से हम कंसंट्रेशन करना सीख जाएंगे, कंसंट्रेट होना सीख जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब ध्यान को पूरी तरह लगाना सीख जाएंगे या ध्यान में डूबना सीख जाएंगे तो फिर उसकी परिणति, उसका आगे का पॉइंट समाधि होगा। समाधि का अर्थ होता है समाधान। जब हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में सभी समस्याओं का समाधान हम खुद में ढूंढने लगे, प्राप्त करने लगे, उसका नाम समाधि है। तो ये व्याख्या क्या है? इस सूत्र में अष्टांग योग के छठे अंग अर्थात धारणा का वर्णन किया गया है। धारणा अष्टांग योग का पहला आंतरिक अंग है। अष्टांग योग के कितने अंग हैं? 8। 8। ठीक है। धारणा किस नंबर पे है? छठे नंबर पे। अष्टांग योग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बहिरंग योग और अंतरंग योग। बहिरंग योग कितने हैं हमारे? 5। ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। फिर धारणा, ध्यान, समाधि क्या है? अंतरंग योग है। अंतरंग इन्हें क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि धारणा, ध्यान, समाधि में अब हमारा केवल मन एकाग्र स्थिति से आगे बढ़ रहा है। पढ़ेंगी ममता जी आगे? जी मैम। जैसे ही योगी को प्रत्याहार में सफलता मिलती है, वैसे ही उसका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, जिससे वह जहाँ चाहा वहीं पर अपने मन को स्थिर कर सकता है। इस प्रकार अपने मन को किसी भी एक स्थान पर बांधना, स्थिर करना, लगाना, ठहराना या उसे केंद्रित करना ही धारणा कहलाती है। यह ध्यान से पूर्व की वे प्रत्याहार के बाद अवस्था होती है। बाद की अवस्था मतलब जो धारणा है, धारणा से पहले क्या है? प्रत्याहार है, और धारणा के बाद क्या है? ध्यान है। जी मैम। धारणा के मुख्य 2 प्रकार कहे गए, एक आंतरिक धारणा और दूसरी बाह्य धारणा। आंतरिक धारणा में साधक अपने चित्त को अपने नाभि, हृदय, मस्तिष्क के बीच में अर्थात भ्रुकुटी पर, नासिका के अगले हिस्से पर व जीवा के अगले भाग पर स्थिर करने का प्रयास करते हैं। दूसरा बाह्य धारणा होती है, जिसमें हम अपने चित्त को बाह्य पदार्थों पर लगाने या स्थिर करने का प्रयास करते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पहाड़, वृक्ष, कोई प्रतीक आदि पर अपने चित्त को केंद्रित करना ही बाह्य धारणा कहलाती है। ठीक है। अभी हमने बताया भी था, धारणा जो है अंतर भी अपने चक्रों पर भी कर सकते हैं और बाह्य जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर भी कर सकते हैं। अब है सेकंड जो हमारा सूत्र है विभूतिपाद का, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। शब्दार्थ तत्र मीन्स जहाँ पर, अर्थात जिस स्थान पर धारणा का अभ्यास किया गया है उसी स्थान पर। प्रत्यय मीन्स होता है ज्ञान या चित्त की वृत्ति। एकतानता मीन्स अर्थात एक रूपता बनी रहे, ध्यान है। सूत्रार्थ देखेंगे, जहाँ जिस स्थान पर भी धारणा का अभ्यास किया गया है
वहाँ पर उस ज्ञान या चित्त की वृत्ति की एक रूपता या उसका एक समान बने रहना ही ध्यान कहलाता है। व्याख्या है, इस सूत्र में ध्यान के स्वरूप को परिभाषित किया गया है, साथ ही इसे ध्यान की परिभाषा के रूप में प्रयोग भी किया जाता है। इसका जो अर्थ है उसको समझ लें कि जब आप किसी एक जगह पर लंबे समय तक अभ्यास के दौरान एकाग्र चित्त होते हैं, वो आंतरिक विषय हो या बाह्य विषय पर धारणा करते हैं, तो लंबे समय के अभ्यास के बाद यही एकाग्रता, लगातार जो एकाग्रता आपकी बिना विघ्न के, बाधाओं के आप एकाग्रचित्त हो पा रहे हैं, कोई बीच में ब्रेक नहीं आया है साधना काल में, धारणा में या जिस भी चीज़ में हम एकाग्रचित्त हो रहे हैं, वो हमारे चक्र भी हो सकते हैं और बाहर के भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो जब लगातार लंबे समय के अभ्यास करते हैं, किसी एक पॉइंट को चूज करके उस पर कॉन्सेंट्रेट होते हैं, ये अवस्था धारणा से ध्यान में बदल जाएगी। पहले धारणा में क्या होता है, जब हम शुरू में धारणा करते हैं, मान लो हम आज्ञा चक्र पर धारणा करने जा रहे हैं या अनाहत चक्र पर, और या फिर हम कहें कि बाहर सद्गुरु भगवान के चित्र पर, ओमकार पर, स्वस्तिक पर धारणा करने जा रहे हैं, तो जब शुरू में करते हैं तो काफ़ी दिनों तक हमें प्रयास करना होता है कि एक साथ हम बैठें कुछ देर के लिए, एक सही समय पर, नियत समय पर डेली बैठें, और फिर हम मन बनाते हैं कि अब हम अपने मन को बाहरी चीज़ों से हटाकर जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट है या जो हम अपने चक्रों पर धारणा करने जा रहे हैं उसको हम सही तरीके से कर पाएँ। लेकिन एक लंबे समय के अभ्यास के बाद यही धारणा, जब हमें कोई प्रयास ना करना पड़े, बिना प्रयास के हम धारणा कर पाएँ, तो ये धारणा ध्यान में बदल जाती है। जब धारणा करते हैं तो यहाँ प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा सा हमें अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर लाना होता है। लेकिन जब ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान का मीन्स है धारणा में प्रयास किया था और ध्यान में प्रयास छोड़ दिया है, क्योंकि ध्यान में कोई भी चीज़ को पकड़ा नहीं जाता है। धारणा क्या है, प्रयास है, तो हम वहाँ पर किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं। लेकिन जब ध्यान की बात करेंगे तो सहज हो जाएगा, यहाँ हम किसी भी चीज़ को पकड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। धारणा में हमें प्रयास करना होता है, किसी भी कॉन्सेप्ट पर, ऑब्जेक्ट पर उसको पकड़ना होता है, और ध्यान में सभी चीज़ों को छोड़ देना होता है। ध्यान सहजता का नाम है, धारणा प्रयास का नाम है। पढ़ेंगे ममता जी मैम। जिस भी आंतरिक या बाह्य स्थान पर धारणा का अभ्यास किया गया है, उस स्थान पर ज्ञान या चित्त की वृद्धि का एक सम्मान या उसकी एक रूपता बनी रहना ही ध्यान कहलाता है। उस ज्ञान के बीच में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट या बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, अर्थात जो ज्ञान या वृत्ति की स्थिति बनी हुई है, उसमें किसी अन्य ज्ञान या वृत्ति या हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उस स्थान पर की गई धारणा की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। इस प्रकार जब वह धारणा रूपी ज्ञान का अखंड, कभी न टूटने वाला प्रवाह बना रहना अनिवार्य है, तभी वह धारणा की स्थिति ध्यान में बदलती है। इससे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार हम तेल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं, तो ऊपर से नीचे तक तेल एक धार में बहता है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न या बाधा नहीं होती है। वे तेल निरंतरता व एकतानता, एक रूपता के साथ ऊपर से नीचे वाले बर्तन में इकट्ठा हो जाता है। जिस प्रकार उस तेल की धारा अखंड रूप से बह रही होती है बिना किसी बाधा के, उसी प्रकार धारणा वाले स्थान पर धारणा का निरंतर बिना किसी अवरोध के बना रहना ध्यान कहलाता है। लास्ट इसको कंप्लीट करेंगे, फिर एक बार किसी को नहीं समझ आया होगा तो देखेंगे। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। इसका सूत्रार्थ देखते हैं। जब योगी साधक अपने निजी स्वरूप को भूलकर, निजी स्वरूप को भूलकर केवल ध्यान के ध्येय लक्ष्य में ही लीन हो जाता है, तब वह अवस्था समाधि कहलाती है।
इस सूत्र में समाधि को परिभाषित किया गया है। पढ़ेंगे ममता जी? जी मैम। ध्यान करते हुए तीन भावों की प्रमुख रूप से विद्यमानता होती है। पहला होता है ध्याता भाव, दूसरा होता है ध्येय भाव और तीसरा है ध्यान का भाव। अब यहाँ पर इन सभी भावों को संक्षिप्त रूप से वर्णन करते हैं। ध्याता भाव। ध्यान का अर्थ है ध्यान करने वाला। ध्यात्र बोलेंगे, ठीक है? ध्यान करने वाला ना। ध्याता भाव जो ध्यात्र है उसका दूसरा नाम है ध्याता भाव। जी मैम। ध्यान का अर्थ है ध्यान करने वाला, अर्थात जिसके द्वारा। का अर्थ है, एक मिनट चलो हम कंप्लीट कर देते हैं। ध्यात्र का अर्थ है ध्यान करने वाला, अर्थात जिनके द्वारा ध्यान को किया जा रहा है। फिर है ध्यात्र अर्थात साधक कहलाता है। इसको सब लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? धारणा, ध्येय, समाधि तीनों यही एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जो प्रॉपर अर्थ है, ध्याता कौन है? साधक है, हम लोग, ठीक है? फिर ध्येय भाव क्या है? ध्येय का अर्थ होता है लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? हमारे मनुष्य जीवन का मोक्ष की प्राप्ति, और योग का भी लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति ही है। तो ध्येय भाव क्या है? ध्येय का अर्थ होता है लक्ष्य, अर्थात जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ध्यान किया जा रहा है उसे ध्यान का ध्येय अर्थात लक्ष्य कहते हैं। तो पहला क्या था? तीन चीजें हैं, ध्याता, ध्येय और ध्यान। ध्यान का अर्थ है जिस साधन के द्वारा साधना का संपादन किया जा रहा है, अर्थात वह मार्ग जिसे करने से लक्ष्य तक पहुंचा जाता है, या वह क्रिया जिसके द्वारा लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, वह ध्यान कहलाता है। मीन्स देखो, जैसे सपोज करके अभी हम लोग सुबह की क्लास करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? प्राणायाम कर रहे हैं। तो प्राणायाम क्या है? वहाँ पर पहले हम जो प्राणायाम कर रहे हैं, तो करने वाला कौन हो गया? ध्याता, ठीक है? ध्याता हो गया। तो हम लोग सुबह जब प्राणायाम कर रहे हैं तो हम लोग ध्याता हो गए। ध्येय क्या है हमारा? कि प्राणायाम के द्वारा स्वस्थ होना, प्राणायाम के द्वारा स्वास्थ्य को प्राप्त करना, वो हो गया ध्येय। इसीलिए तो करते हैं सुबह प्राणायाम, कोई तो कारण होगा ना। अभी सबका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति नहीं है, लक्ष्य क्या है अभी सबका? कि हम स्वस्थ जीवन जिए, ठीक है? तो ध्येय क्या है? स्वास्थ्य की प्राप्ति। फिर ध्यान क्या है? जब हम बोलते हैं कि अपनी श्वासों को के साथ कॉन्सेंट्रेट होना है, तो जो एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या है? वो है ध्यान। तो सुबह हम लोग ध्यान क्या कर रहे होते हैं? कि श्वासों के साथ जुड़ रहे होते हैं, वो हो गया ध्यान। क्लियर हो गया? ध्याता, ध्यान और ध्येय क्या है, ठीक है? ये किसके संदर्भ में है? धारणा, ध्यान, समाधि के संदर्भ में। पहले धारणा करते हैं, फिर जब धारणा जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का जो टॉप होगा वो क्या होगा? मेडिटेशन होगा। मेडिटेशन की जो टॉप स्टेज होगी वो क्या है? वो हमारी साल्वेशन, केवल मोक्ष और मुक्ति होगी, ठीक है? तो सबने मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। अब हम लोग कल आगे बढ़ेंगे, आज शांति पाठ करेंगे, ठीक है? टाइम हो चुका है, चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. योग दर्शन का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टार्टिंग से अभी तक, कल से आज तक पढ़ा है, उसको प्रॉपर रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? चलिए सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि।